मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव खत्म होने के बाद कर दिया बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश का फाइनल एग्जिट पोल आया सामने। मध्य प्रदेश की जनता ने इस एग्जिट पोल में कर दिया बड़ा खुलासा। इस एग्जिट पोल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि मध्य प्रदेश की जनता का रुख किस पार्टी की ओर है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रेश विचार एंड पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि हमारी सारी जानकारी आप तक सटीक रूप से मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो आज एग्जिट पोल को देख उड़ गई बीजेपी की नींद, क्या मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार? दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बना और एक अच्छा लोकतंत्र जब भी कहलाता है जहां पर जनता की सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता हो। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फायदा हो सकता है और बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों ग्वालियर के अंदर अन्य दलों को तो 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंदौर जिले की। इंदौर जिले के अंदर लोकसभा की 9 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अन्य दलों को तो यहाँ पर 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे श्योरपुर के बारे में। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी नामो निशान नहीं है, अन्यथा खाता ही नहीं खुल पाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो अब बात करेंगे अगला जिला दतिया के बारे में। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुलेगा दतिया के अंदर। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं दमोई की। दमोई के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम
शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 4 की 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, एक सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं हम भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिंधी की। सिंधी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ बीजेपी या अन्य दलों का कोई नामो निशान नहीं है, अन्यथा खाता ही नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम ढिंढोरी की। ढिंढोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी ने छापा मारा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम सिवनी की। सिवनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 4 की 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं हम छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट भी कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है बीजेपी या अन्य दलों का कोई नामो निशान नहीं, अन्यथा खाता ही नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे रायसेन की। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं हम सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कांग्रेस को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे देवास की। देवास के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं हम खंडवा की।
खंडवा के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बुरहानपुर की। बुरहानपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 2 की 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं खरगोन की। खरगोन के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं वडवानी की। वडवानी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं अलियारापुर की। अलियारापुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है बीजेपी या अन्य दलों का कोई खाता ही नहीं खुलेगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं झाबुआ की। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं धार की। धार के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 5 की 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं मंदसौर की। मंदसौर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं आगर मालवा की। आगर मालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान। दोस्तों अब बताएंगे आपको मध्य प्रदेश का टोटल सर्वे, जो कि 230 सीटों का है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 95 व कांग्रेस को 135 सीट। तो चलिए दोस्तों आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को